मैं बिजनेसमैन की कहानी सुनाता हूं जिसका सिर्फ करना धरना सिर्फ पैसा पैसा बने, यानी रात हो दिन हो कुछ भी हो उसने नोट बनाने हैं। यानी एक जाना माना ताजिर था, एक ऐसा ताजिर के यानी पैसे की रेल फेल है। हाँ। जितना है वो ये समझ रहा है कि इतना क्यों है, इससे डबल क्यों नहीं है, और वो डबल करने के चक्कर में। तो जी ऐसे ही कि इस्लामाबाद के ताजिर की कहानी सुनाता हूँ। रात का तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। ये अपने बेड पे लेटा हुआ है। हाँ। फोन बजता है, ये हेलो कहता है। इसके दोस्त की कॉल है और इसका दोस्त उससे कह रहा है कि करोड़ों का सौदा आया हुआ है, तुम फौरन उठो और इस्लामाबाद से मुल्तान के लिए निकलो। अच्छा। ये कहता है कि अगर मैं नहीं पहुंचा तो, बोला नहीं पहुंचा तो करोड़ों का नुकसान होगा। मुल्तान में सौदा आया हुआ है। मुल्तान में सौदा आया हुआ है। ये हबड़दबड़ उठता है, सलफ मारता है और गाड़ी लेके निकल जाता है। अब गाड़ी लेके जब ये निकला है हाईवे ज्वाइन करता है। हाँ। 1 घंटा गाड़ी रनिंग पे होती है। दूर तक सन्नाटा है, अहमद कोई भी नहीं। हाँ, रात का टाइम है, मोटरवे सन्नाटा, चारों तरफ देखता है कोई नहीं और अकेला जा रहा है। अचानक इसका व्हील बस्ट होता है। ओए 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 ओए। और जब गाड़ी का व्हील बस्ट होता है बड़ी मुश्किल से गाड़ी साइड में लगाता है। उतर के देखता है तो व्हील बस्ट है। अब अकेला है, सोच रहा है मुझे कि मैं क्या करूं और पहुंचना भी जरूरी है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा होगा। और ये है भी लालची ताजिर। गाड़ी से उतरता है और जाके देखता है तो अगला व्हील बस्ट है। ओह। ये सोचता है अकेला मैं क्या करूं। बहरहाल ये फौरन डिग्गी की तरफ जाता है। अब जब डिग्गी खोलता है तो जानते हो क्या है कि डिग्गी में जैक मौजूद नहीं है। अब जब जैक नहीं है तो ये परेशान हो जाता है। तो टायर कैसे चेंज करेगा? टायर कैसे चेंज करेगा, और इसका पहुंचना भी जरूरी है, वजह कि लालची है। करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा और बिजनेसमैन तो ये बर्दाश्त नहीं करता। नहीं बर्दाश्त करता। अब ये यही सोच रहा है कि मैं क्या करूं। हाँ। डिग्गी बंद करता है। हाँ। गाड़ी लॉक करता है। हाँ। और रोड के पास आके खड़ा हो जाता है। धुन है अहमद, सर्दियों की रातें, सर्दियों की रातें, कड़कती हुई ठंड और धुन का मौसम हुआ है। क्या देखता है कि दूर धुन के अंदर 2 टिमटिमाती हुई लाइटें नजर आ रही। हाँ। कोई गाड़ी इसकी तरफ आ रही है। ये रोड के किनारे खड़ा होता है, गाड़ी को हाथ देता है। वो बस होती है। हाँ। ये बस में चढ़ जाता है। अब जब बस में चढ़ जाता है तो इसको एक आवाज आती है जो ड्राइवर की होती है। वो कहता है इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो, तुम यहां अकेले कैसे खड़े हो? हाँ। वो बताता है कि मेरी गाड़ी का टायर बस्ट हुआ है इस वजह से और मुझे मुल्तान पहुंचना है। ये बैठ जाता है। ड्राइवर उसको बोलता है, ड्राइवर तुमने अमूमन देखा होगा कि ड्राइवर के बराबर में एक एक्स्ट्रा सीट होती है। हाँ हाँ हाँ। ड्राइवर उसको बोलता है तुम यहां बैठ जाओ, यानी अगर वो सीट पे बैठेगा तो उसे सामने का सब कुछ नजर आएगा। हाँ हाँ हाँ। तो वो ड्राइवर के बराबर में बैठ जाता है। हाँ। अब जब बैठ जाता है आधा पौना घंटा गाड़ी चल रही है, दोनों की बातें चल रही है। हाँ। बस 180 की स्पीड पे है और मंड रही है बस। ये क्या अचानक देखता है कि रोड के सामने से 4-5 लोग सफेद कपड़े में मलबूस एकदम बस के सामने से निकलते हैं। और ये एकदम चीखता है, क्या मरा। और बस कितनी स्पीड पे? 180 की स्पीड में बस है। वो ये बोलता है ड्राइवर को कि अरे ये तुमने क्या किया, कुछ लोग बस के सामने से गुजरे। उसने बोला आराम से बैठो, कुछ नहीं है। बोला मैंने खुद देखा है कि 3-4 लोग बस के सामने से गुजरे और तुम निकल गए। ये बोलता है तुम आराम से बैठो। उसने बोला नहीं, आराम से क्यों बैठो, ये लोग जो सामने से गुजरे हैं तो ये कौन लोग थे? वो कहता है ड्राइवर ये वो लोग थे जो यहां रहते हैं। वो बोलता है यहां रहते हैं, लेकिन ये तो जंगल है, यहां तो कोई भी नहीं है। उसने देखा होगा आसपास तो आबादी है नहीं, कोई भी नहीं, दूर तक आबादी का नाम नहीं। और इतनी रात को कौन रोड क्रॉस कर रहा है? इतनी रात के पहर हाँ। कौन रोड क्रॉस कर रहा है? और अगर कर भी रहा है तो कम से कम इतना गैप तो लेके बस गुजर जाए फिर कर ले। नहीं, मैंने खुद देखा है वो सामने से गुजरे। तो ये डर गया। बिजनेसमैन डर गया। अब जब ये डर गया तो ये बुरी तरीके से कांप रहा है। हाँ। ड्राइवर ने ये महसूस किया कि ये कांप रहा है। ड्राइवर ने बोला तुम परेशान ना हो, आराम से बैठो। उसने बोला नहीं, मुझे इत्मीनान आना चाहिए ये बात सुनकर कि वो जो सामने से गुजरे वो कौन थे। उसने फिर कहा कि मैंने तुमसे कहा ये वही लोग थे जो यहां रहते हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, तुम इनके बारे में ज्यादा सोच के परेशान ना हो।
उसने बोला, कौन? वो जो बिजनेसमैन बैठा है, उसने क्या कहा मालूम? हाँ। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो सामने से गुजरे ये कोई इंसान थे। हाँ। तो ड्राइवर पूछता है कि तुम क्या समझते हो फिर ये कौन थे? वो कहता है ये जिन थे। ड्राइवर उससे पूछता है हाँ। कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो जिन थे? हाँ। तो वो ड्राइवर से पूछता है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो जिन नहीं थे? दोनों की बहस चल रही है। दोनों की बहस चल रही है। हाँ। तो जानते हो ड्राइवर क्या कहता है? क्या? ड्राइवर कहता है मैं इसलिए यकीन से कह सकता हूं कि वो जिन नहीं थे। क्यों? क्योंकि जिन तो हम हैं। ये कह के वो कपड़ा हटाता है और जब वो उसकी चेहरे की तरफ देखता है तो जानते हो क्या देखता है? क्या? वो देखता है कि उसकी दोनों आंखों में शुआएं हैं, शोले हैं और आग लगी हुई है। बस उसकी दोनों आंखों में आग लगी हुई है। ये बस की तरफ घूम के देखता है तो पूरी बस में जितने लोग बैठे हैं सब अपनी अपनी चादरें हटाते हैं और सीधे होके बैठ जाते हैं। तो उनमें से सबकी आंखों में वही कंडीशन है कि आंखों में आग लगी हुई है और किसी की भी आंख नहीं। इसका मतलब ये कि वो जिन्नात की बस में चढ़ गया था। ये सख्ते में आ गया। अचानक इसके कंधे पर एक हाथ आता है। हाँ। जैसे ही हाथ आता है तो ये चौंक जाता है और जानते हो जो हाथ रखता है वो उसको क्या कहता है? क्या? कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें जाना है मुल्तान, हम तुम्हें मुल्तान उतारेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इस बस का किसी से जिक्र नहीं करना। क्यों? कि तुम जिस बस में बैठे हो ये जिन्नातों की बस है। मुल्तान आता है, वो उतरता है और बस गुजर जाती है। अहमद यार इसका मतलब ये है कि वो जिस बस में चढ़ा वो जिन्नातों की थी। जिन्नात उस बस में सवार थे। वो जितने भी बैठे थे वो सारे जिन्नात थे। हाँ, क्योंकि जब ये घबराया था और इसने पलट के देखा था तो सबकी आंखों में आग लगी हुई थी। सबकी आंखों में। और जब ये बस में चढ़ा था, हाँ। क्योंकि सर्दियों का टाइम था, इसके दिमाग में यही कि सर्दी है, सबने ठंड की वजह से अपने चेहरों के ऊपर कपड़े डाले हुए हैं। और इस पीछे इसकी नजर पड़ी नहीं क्योंकि ठंड इतनी थी। इसने बोला बस मैं बैठ जाऊं और जल्दी से मैं पीछे मुल्तान कुछ भी होता रहा, मैं तो आगे देख रहा हूं। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो अच्छे जिन्नात थे क्योंकि उन्होंने काजिल को नुकसान नहीं पहुंचाया। नुकसान नहीं पहुंचाया और उसको उसकी मंजिल पर उतारा। हाँ, और उन्होंने बोला कि इस राज को राज रखना, किसी से कहना नहीं। किसी से कहना नहीं। ऐसा ही। होए 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 यार, मतलब जिन्नातों की बस में सफर कर लिया। अरे कुछ भी हो सकता है, कुछ हमें नजर नहीं आती ये चीज, लेकिन वजूद है। हो सकता है हम हमारी जो ये रियल लाइफ है, इस लाइफ में हम कितने लोगों से कम्युनिकेट होते हैं एक दिन में, कुछ नहीं पता। हमें क्या पता किस रूप में कौन हमें भी मिलके चला जा रहा हो और हमें पता ही ना हो। और खास तौर पे जो सफर करते हैं लोग, बिल्कुल, क्योंकि जो सफर करता है वो अजनबी लोगों से ज्यादा मिलता है। ऐसे ही हम पाकिस्तान टूर पे चले जाते हैं। हाँ। वहां पहाड़ों में हमें क्या पता कौन क्या है, कौन क्या है। जब भी कहते हैं जब भी आप टूर करें तो बड़ी एहतियात से करें। एहतियात से करें, और खास तौर पे हाँ, तमाम लोगों से जो आउटिंग पे जाते हैं और जो टूरिस्ट वगैरह सिस्टम के लोग होते हैं, ध्यान रहे, पाकी का बड़ा ध्यान रहे। पाकी का बड़ा ध्यान रखें। पाकीज़गी का बड़ा ध्यान रहे। किसी वक्त किसी भी रूप में कहीं भी हमें कोई भी मिल सकता है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम पाक रहें। पाक रहें। तो इसको मैं साफ अल्फाजों में बोलूंगा कि आप बागुसल रहें हर वक्त। बेशक ऐसा ही। बावजू तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बागुसल तो रहें। बागुसल तो रह सकते हैं। बागुसल तो रह सकते हैं। दो कहानियों ने आपकी मुझे बड़ा डरा दिया शेख साहब। और आज की आखिरी